हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट के अंदर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप बैकग्राउंड देख सकते हो, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम टोटल लैंपों के बारे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि इस क्लास के अंदर हम टोटल 100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है ये 2015 से लेकर 8 मार्च 2022 तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि आपके कोई से भी जैसे टेक्निकल हेल्पर या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से टेक्निकल संबंधी कोई भी आपकी भविष्य में एग्जाम होने वाली हो, उसके लिए 100% कारगर साबित होंगे। यानी कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपका इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति या लैंपों से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका वहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दूसरी, यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दूसरी, यदि आप डेस्कटॉप साइज जो पैनल बोर्ड की जो पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लिंक के माध्यम से पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। ये पीडीएफ फाइल प्राप्त जो लिंक है आपको 30 मिनट के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी जैसे ही क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के तुरंत 30 मिनट बाद ये जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो आप टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से भी आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम चैनल से वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी वहां से भी आप कमेंट कर सकते हो कि पीडीएफ फाइल प्राप्त हो रही है या नहीं। और इस क्लास के अंदर लास्ट क्लास में क्यूज की बात करेंगे। उन क्यूज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। लास्ट क्लास जब लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन में हम क्यूजों की बात करेंगे। क्यूज का आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है और उनका आंसर हम पढ़ो वापस जो है कमेंट बॉक्स के थ्रू ही आपको आंसर उनका मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चनों को सोल्व करा दिया जाएगा। इस क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन की बात करेंगे और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अगर हम अभी हाल ही में लगी 8 मार्च की एग्जाम की बात करें, 8 मार्च 2022 को एग्जाम लगी थी एनवीएस, नवोदय विश्वविद्यालय समिति की जो एग्जाम लगी थी एनवीएस की, उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे गए थे। यानी कि जो आपका हिंदी और इंग्लिश में जो पैसेज आता है, यानी गद्यांश आता है, जैसे गद्यांश से दे दिया गया है और गद्यांश में से फिर क्वेश्चन बना के, जैसे गद्यांश बन गया और उस गद्यांश में से आपको 4 या 5-6 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमें क्वेश्चनों को अब इसी तरह से देखना है, क्योंकि उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक तो था उसमें डायोड से, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर और एक था अपना वाइंडिंग। तो इनसे क्या कि इसमें गद्यांश के रूप में आपको जो गद्यांश के रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे, गद्यांश के रूप में, यानी थोड़ा सा क्वेश्चनों को सार बढ़ा करके फिर उसमें से क्वेश्चन बना के, यानी कि 4-5 क्वेश्चन, एक के गद्यांश से 4 या 5 क्वेश्चन बना के उनसे क्वेश्चन पूछे गए। तो अपने क्वेश्चनों को इसी तरीके से थोड़ा हिसाब से, यानी कि उन जो आने वाले एग्जाम है कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और ये जितने क्वेश्चन है ये है कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर है वो क्या होता है, किसी ना किसी जो एग्जाम में आए क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन उठाता है। बशर्ते क्या होती है उसकी लैंग्वेज क्या होती है थोड़ी सी चेंज, तो अपने को उसी तरह से तैयारी करनी है। अब बात करें दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, उपरोक्त सभी कथनों में पदार्थ व रंग का आपको क्या करना है, मिलान करना है। यानी कि जिस तरह से मैं बात करूं एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि आपने देखा होगा कि जो एलईडी होती है वो एलईडी क्या करती है, उसका विभिन्न रंगों का क्या प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे कि एक एलईडी 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग का क्या प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो एलईडी क्या बनती है, एलईडी बनी होती है अर्धचालक युक्तियों से। तो जो इस एलईडी के अंदर या फिर जो लैंप होता है, लैंप जो विभिन्न रंगों से जो प्रकाश पैदा करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसका रीजन क्या होता है, तो वहां आपको इसका राइट आंसर इसके ऑप्शन के थ्रू बताना है। तो हम बात करें जिंक सिलिकेट, यानी कि जिंक सिलिकेट का यूज करने से कौन सा रंग प्राप्त होता है आपको, हरा रंग। और मैग्नीशियम टंगस्टन से बात करें तो उससे कौन, नीला, सफेद, या जो कैडमियम बोरेट है इससे कौन सा, गुलाबी। और कैडमियम सिलिकेट की बात करें तो पीला, सफेद, या फिर कैल्शियम टंगस्टन की बात करें तो यहाँ कौन सा प्राप्त होगा, नीला। यानी कि जो आपको ऑप्शन
फर्स्ट के एग्जाम जो पदार्थ दिया हुआ है, पदार्थ के जस्ट सामने इसका क्या हो जाएगा, इनका आंसर। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो अपना ए बी सी तो क्या हो जाएगा गलत, और डी आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि जिंक सिलिकेट पदार्थ है तो आपका रंग कौन सा मिलेगा, हरा। जैसे मान लो आपको हरे रंग की क्या बनानी हो एलईडी, तो वहां कौन सा पदार्थ यूज होगा, जिंक सिलिकेट। यानी कि जो उसका इलेक्ट्रोड रहेगा वो इलेक्ट्रोड में किससे निर्मित रहेगा, जिंक सिलिकेट से निर्मित रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स कितना होगा। हम बात करें फ्लक्स, तो फ्लक्स का मात्रक वेबर। इसके अलावा बात करें कैंडल, तो कैंडल जो है ये किसका मात्रक है, कैंडल जो मात्रक है यह प्रदीप्ति तीव्रता का या फिर ज्योति तीव्रता का। इसके अलावा मैं बात करूं अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, तो इसका जो अन्य मात्रक होता है वो होता है ल्यूमन प्रति रेडियन। अब ये तो हो गई प्रदीप्ति के मात्रक, प्रदीप्ति का मात्रक कैंडल और अन्य मात्रक ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहां पूछा गया है 60 कैंडल, यानी कि 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा उसे कुल फ्लक्स कितना होगा। आपको पूछा गया फ्लक्स कितना होगा, और फ्लक्स हम यहां देखना आपको ल्यूमन वाट और वाट ये ल्यूमन, आपको इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर देना है। तो पहले हम कैंडल वर्सेस ल्यूमन, यानी कि यहां आपको या तो जो आंसर है वो ल्यूमन में देना या फिर वाट में या फिर ल्यूमन में। तो पहले हम जो कैंडल है कैंडल को किसमें बदले, ल्यूमन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक कैंडल बराबर यदि मैं बात करूं तो ये होता है 12.56 ल्यूमन, या फिर मैं बात करूं एक कैंडल बराबर ये होता है 0.0201 वाट, या फिर हम ल्यूमन को वाट में बदलें तो एक ल्यूमन बराबर होता है 0.0016 वाट। ये तो कैंडल वर्सेज वाट की बात की, एक कैंडल बराबर कितना ल्यूमन 12.56, और एक कैंडल बराबर होता है 0.0201 वाट, और एक ल्यूमेन बराबर 0.0016 वाट। अब यहां अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, इसको सॉल्व देखते हैं तो क्या हो जाएगा। यहां क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ए आपको जैसे पता है कि एक कैंडल बराबर कितना होता है 12.56 ल्यूमन। तो यहां पूछा गया 60 कैंडल, तो 60 कैंडल की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इससे वज्र गुणा, और क्या हो जाए इसका आंसर जो निकल के आएगा क्या निकला 60 गुणा 12.56, इसको जब मल्टीपल करते हैं, इसका जब गुणा करते हैं तो ये निकल के आता है 754 ल्यूमन। तो राइट का आंसर क्या हो जाएगा अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक कैंडल पावर का मान कितने ल्यूमन के बराबर है होता है। तो यहां जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि एक कैंडल बराबर होता है 12.56 ल्यूमन, 12.56 ल्यूमन। तो यहां हो जाएगा अपना सी ऑप्शन राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लैंप पूर्णतः जलता रहता है तो 230 वोल्ट, यहां वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट, और वाट का पी का मान दिया हुआ है 25 वाट। ताप दीप्त टंगस्टन लैंप, तंतु लैंप का लगभग प्रतिरोध क्या होगा। यहां से पूछा गया आपको रेजिस्टेंस आर का मान पूछा गया कि प्रतिरोध क्या होगा, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, और सीजीएस मात्रक ये होता है अब ओम। और एक अंतरराष्ट्रीय यदि मैं बात करूं कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर होता है तो वो होता है 0.00049 एब्सोल्यूट
ओम। तो यहाँ आपको राइट आंसर बताना है, आर रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम थोड़ा इसको विस्तार से देख लेते हैं सूत्रों के बारे में। यदि मैं बात करूं तो ओम के नियम के अनुसार जो सूत्र फॉर्मूला बनता है वो बनता है V बराबर I इंटू आर, और एक फॉर्मूला बनता है शक्ति के अनुसार P बराबर VI, और एक अपना फॉर्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर आर, और एक जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है अपना P बराबर V स्क्वायर बटा आर। ये टोटल अपने 4 फॉर्मूले हुए। इन 4 फॉर्मूलों से आप कितने फॉर्मूले बना सकते हो? 12 फॉर्मूले। और ये फॉर्मूला अपना ओम के नियम के अनुसार, और ये फॉर्मूला हो गया अपना शक्ति के अनुसार। इन दोनों फॉर्मूलों को आप अक्षांतरण करके प्रत्येक में V और I का मान रख के आप ये बाकी फॉर्मूलों का निर्माण कर सकते हो। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से लिंक के माध्यम से इसकी भी आप क्लास देख सकते हो कि किस तरह से आपको 12 फॉर्मूलों का निर्माण करना है, या फिर आप जैसे कमेंट करके बता देना कि आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो अपन और क्लास से इसकी बना देंगे। अब यहां बात करें तो यहां आपको रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है, लेकिन आप ये मत समझो इतना क्या समझा रहे हैं कि इसमें देखो अपने को क्वेश्चनों का पता होना चाहिए, जो ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना, बट आपको सूत्रों का भी क्या होना चाहिए पता, कि यहाँ तो आर पूछा गया तो आर जो आपको इनमें से आपको फॉर्मूला रखना है। तो देखो आर में से यहाँ पी और वी दिया हुआ है, तो पी और वी, देखो पी और वी यहाँ है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बटा पी। तो आप 230 गुणा 230 बटा क्या हो जाएगा? 25 वाट। तो अब इसके आंसर की बात है, इसको काटते हैं, जब कटेगा तो ये आएगा लगभग, जो आंसर आ जाएगा 2116 ओम। कितना निकल के आएगा? 2116। अब यहां ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन में 2116 नहीं है, लेकिन ऑप्शन में एक बात और कही, लगभग आंसर क्या होगा? तो लगभग किसके है? ये 2130 के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट है। यदि इसकी अधिकतम मांग क्षमता 1.5 किलोवाट हो तो उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर क्या हुआ? यहां आपको डिमांड फैक्टर का मान पूछा गया। तो सबसे पहले हम बात करें डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर, तो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है अधिकतम मांग बटा कनेक्टेड लोड। मैं बात करूं डिमांड फैक्टर अधिकतम मांग व कनेक्टेड लोड का अनुपात क्या कहलाता है? डिमांड फैक्टर। तो यहां अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मान रखते हैं। तो डिमांड फैक्टर का मान कितना दिया हुआ इसमें? इसे पूछा गया, डिमांड फैक्टर का मान पूछा गया है। तो अधिकतम मान कितना है इसमें? उपभोक्ता का अधिकतम है 1.5, और जो कनेक्टेड लोड है वह है 2 किलोवाट। जब इसको काटते हैं तो अपना आंसर क्या निकल के आता है? 0.75, यानी कि ये पॉइंट यहाँ हट जाएगा, नीचे लग जाएगा, तो कितना आएगा? 0.75। तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी भी गलत हो जाएगा और डी भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर और 8 मीटर के एक आयताकार होल, 5 मीटर और एक 8 मीटर के एक आयताकार होल में 50 लक्स ल्यूमेन प्राप्त करने के लिए कितने लैंप की आवश्यकता होगी? आपको यहाँ कितने लैंप की आवश्यकता होगी ये बताना है। 200 ल्यूमेन का प्रकाश आपको क्या करना है? प्रकाशित करना है। तो आपको एक होल के अंदर कितने टोटल लैंपों की आवश्यकता होगी? यहां मैं बात करूं लक्स, तो लक्स जो होता है ये होता है प्रदीप्ति का मात्रक। लक्स किसका मात्रक होता है? प्रदीप्ति का। और यदि मैं बात करूं अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक होता है इसका ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको प्रत्येक जो
पद है, प्रत्येक पदों का आपको जो मात्रक है वो भी याद रखना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं मात्रकों का ही पक्षांतर करके क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा सीधा मात्रक, जैसे लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। तो लक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसकी बात करूं, लक्स बराबर हो जाएगा ल्यूमन बटा मीटर स्क्वायर। तो जैसे ल्यूमन का मान पूछ ले तो क्या हो जाएगा फिर, लक्स प्रति मीटर स्क्वायर, जिसके यहां दे दिया गया 1 ल्यूमन बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, लक्स गुणा मीटर स्क्वायर। तो ये इसका निकल के आ जाएगा। तो मात्रकों का क्या है, पक्षांतर के कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको प्रत्येक मात्रक भी क्या रखना है, याद रखना है। अब अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको जमाते हैं। तो यहां देखते हैं तो 50 लक्स, 50 लक्स जो आपका मान दिया हुआ है। इसके बाद बात करें तो यहाँ 200 का क्या चाहिए आपको, प्रकाश, और कितने लैंपों की आवश्यकता चाहिए आपको, x पता नहीं है। और जो आपका क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा, 5 गुणा 8। और ये किसमें, जैसे कि ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ x का आपको क्या निकालना है, इस x का मान निकालना। जब इसको सोल्व काटापीटी करते हैं, पक्षांतर करते हैं इसका, तो अपना जो राइट आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। जब इसको काटते हैं तो राइट आंसर कितना निकलेगा 10। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, और यदि इसकी अलग लैंग्वेज की बात करें किस तरह से पूछा गया था, और प्रकाश की तीव्रता को किस में मापा जाता है, या फिर ल्यूमन इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है, यानी ज्योति तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, या ल्यूमन इंटेंसिटी की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैंडला, या फिर ल्यूमन प्रति स्टे रेडियन। अन्य मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा, ल्यूमन प्रति स्टे रेडियन। किसका मात्रक हो जाएगा, ये ज्योति तीव्रता का अन्य मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप्ति की इकाई होती है, जो प्रदीप्ति है, प्रदीप्ति की इकाई होती है। तो यहां आपको बताना है कि जो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन की जो इकाई होगी वो क्या होगी। तो इसके जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, लक्स। या फिर प्रदीप्ति की अन्य मात्रक की मैं बात करूं तो प्रदीप्ति का जो अन्य मात्रक है वो होता है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए मैं बात करूं ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये होता है 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 लक्स बराबर क्या होता है, 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि हम नेक्स्ट की बात करें इसी को क्वेश्चन के उल्टा, इसी को अगर ऑप्शन से हम क्वेश्चन बनाएं तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा में इकाई लक्स, यानी जो लक्स इकाई वो किसकी होगा, प्रदीप्ति का। तो राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1 लक्स, देखो यहाँ वो पूछ लेगा 1 लक्स किसके बराबर होता है। तो आपको जैसे पता है कि लक्स का अन्य मात्रा क्या होता है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। तो मैं बात करूं 1 लक्स, तो 1 लक्स बराबर क्या होता है, 1 ल्यूमन बटा मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेसेंट ट्यूब में परिपथ में स्टार्टर लगा है, स्टार्टर में लगा कैपेसिटर का मुख्यतः कार्य क्या होता है। हम बात करें फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के जो परिपथ है उसकी, तो मान लो ये हो जाएगी अपनी ट्यूब। अब इसके अंदर बात करें तो यहां लगा होगा इसमें एक इलेक्ट्रोड टंगस्टन का। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो यहां से लगा होगा इसमें एक स्टार्टर, ये हो गया स्टार्टर। इसके बाद यहां लगा होगा एक चौक, और यहां से दो आप न्यूट्रल। तो यहां से फेज और यहां से न्यूट्रल। अब ये जो परिपथ रहता है पूरा ट्यूबलाइट का वो कौन सा क्रम रहता है, श्रेणी परिपथ। अब यहां पूछा गया कि ट्यूबलाइट के स्टार्टर, ये हो जाएगा इसका स्टार्टर।
इस स्टार्टर में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उस कैपेसिटर का मुख्यतः कार्य क्या है। अब बात करें कैपेसिटर कहां लगा होता है, जो ये स्टार्टर है, जैसे कि ये स्टार्टर हो गया, तो इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है इस स्टार्टर के समांतर क्रम में मध्य में, और इसका जो मान होता है वो होता है 0.006 फेरेड के समथिंग से क्या होता है मान होता है, और ये लगा होता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में किसके, ये समांतर क्रम में किसका लगा होता है, स्टार्टर के समांतर क्रम में। यदि मैं बात करूं परिपथ के, तो परिपथ के किस क्रम में लगा होता है, ये श्रेणी क्रम में, और पूरा परिपथ क्या होता है ट्यूबलाइट का, श्रेणी क्रम में। तो जो कैपेसिटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं उसका रीजन क्या होता है, देखो ये एक तो काम करता है, सबसे पहले इसका मुख्य काम होता है स्टार्टिंग, यानी कि जो उसका पावर फैक्टर है उसको क्या करता है, सुधारता है। और कैपेसिटर से जो पावर फैक्टर होता है वो क्या चलता है, अग्रगामी, अग्रगामी। कैपेसिटर का प्रयोग करने से पावर फैक्टर क्या होता है, अग्रगामी, और चौक या कुंडली का प्रयोग करने से पावर फैक्टर क्या होता है, पश्चिमगामी। यानी कि इनके मध्य कोण की बात करें तो धारा और वोल्टेज के मध्य कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यानी कहने मतलब कैपेसिटर का प्रयोग करने से धारा कितनी चलेगी, 90 डिग्री आगे, और यदि हम चौक का प्रयोग करें तो धारा क्या रहेगी, वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगी। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन ए है, पावर फैक्टर को सुधारता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, स्पार्किंग स्तर को कम करता है, गैस को ये आयनीकरण करना। तो अपना मुख्य स्रोत कार्य क्या होता है इसका, राइट आंसर ए ऑप्शन, पावर फैक्टर को सुधारना है। इसके अलावा बात करें हम स्पार्किंग के स्तर को कम करता है। तो यहाँ यदि आपका ऑप्शन ए आंसर में ना हो तो फर्स्ट तो आपको वरीयता देनी है इसको, और सेकंड क्या हो जाएगा आपका ये, यानी कि यदि मान लो स्पार्किंग का मान अधिक हो तो वहां यदि हम समांतर क्रम में कैपेसिटर यूज लेते हैं, कंडेंसर यूज लेते हैं, तो स्पार्किंग का मान भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। और यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या रहेगा, स्पार्किंग के स्तर को कम करना। इसके बाद बाकी बचे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटिंग होने पर चमक अच्छी होगी, यानी कि लाइटिंग जो आपका है प्रकाश होने पर की अच्छी चमक होगी। जैसे कि मान लो ये अपना कोई रूम है और यहाँ इस दीवार पर क्या लगा हुआ, कोई लैंप लगा हुआ है। अब इस लैंप से प्रकाश मान लो जलाते हैं तो प्रकाश इसके क्या होगा, विसरित। जैसे कि आपको पता है सभी को कि प्रकाश का पर्याप्त मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में इस जो कमरे में चारों तरफ जब फैलेगा तभी तो उसमें क्या जो लाइटिंग है चमक अच्छी दिखाई देगी। भाई अच्छी चमक दिखाई कब देगी, जब इस कमरे में मान लो कि जो प्रकाश है इस दिशा में यहां तक ही फैल रहा हो, प्रकाश यहां तक ही फैल रहा हो, तो इसमें चमक थोड़ी दिखाई देगी, यानी पूरा नहीं हुआ। तो इस कमरे में पूरे रूप जो चमक यानी लाइटिंग जो परिपथ पूरा तरह समान पर्याप्त फैलेगा तभी क्या चमक आपको अच्छी दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा में पाई जाती है, यानी कि किसी वस्तु में प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा पाई जाती है। तो आपको राइट आंसर बताना। देखो एक की बात करें ल्यूमन, परावर्तक कारक, सीमेंस, विकिरण क्षमता। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अपना ल्यूमन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमिनेंस ऊर्जा के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। जो ल्यूमिनेशन ऊर्जा की प्रवाह की दर है उसको क्या कहा जाता है। तो ल्यूमिनेशन फ्लक्स, ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, ल्यूमिनेशन और प्रकाश तरंग। तो यहां क्या कहा जाता है प्रवाह की दर को, ल्यूमिनेशन फ्लक्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से एक ल्यूमन किसके बराबर है होता है। यहां पूछा गया 1 ल्यूमन बराबर, देखो सभी ऑप्शन क्या है वाट में। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन क्या था है कि एक ल्यूमन बराबर कितना होता है 0.0016 वाट। या फिर हम बात करें एक कैंडल बराबर, तो एक कैंडल बराबर होता है 12.56 ल्यूमन। या फिर एक कैंडल बराबर होता है 0.0201 वाट। तो यहां कैंडल, यहां पूछा गया ल्यूमन वर्सेज वाट। तो एक ल्यूमन बराबर कितना होता है, एक ल्यूमन बराबर होता है 0.016 वाट।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक अंतरराष्ट्रीय मानक मोमबत्ती के ठोस कोण से प्राप्त ल्यूमिनेशन फ्लक्स है जो खालिस्तान के बराबर है। तो यहां हम बात करें तो 4 यानी कि 4 पाई कैंडल, तो पाई का मान होता है 22/7 और या फिर 3.14। जब इसको हम पाई 4 से गुणा करते हैं तो अपना निकल के आता है 12.56 के समथिंग। तो यहाँ 12.57 कैंडल दिया, पावर दिया हुआ है, और जैसा कि एक ल्यूमिनम बराबर कितने पावर होते कैंडल होते हैं 12.56। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य सीमा क्या होती है। बेसिक सा क्वेश्चन। तो राइट आंसर 400 से 700 बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कैंडल किसके बराबर होता है। यहां पूछा गया एक कैंडल किसके बराबर होता है, यानी प्रदीप्ति तीव्रता का अन्य मात्रा क्या होता है ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। तो एक कैंडल बराबर होता है 1 ल्यूमन स्टेरेडियन। तो राइट आंसर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 50 वाट का एक दीपक यानी 50 वाट का एक लैंप है 1500 ल्यूमन प्रति वाट का ज्योति अववाह फ्लक्स देता है, तो इसकी दक्षता क्या होगी। आपको इसकी क्या बतानी है, दक्षता बतानी है। इस जो 50 वाट का जो लैंप है उसकी दक्षता क्या होगी। फिर हम दक्षता की बात करें तो दक्षता बराबर, जैसा कि आपसे पता फॉर्मूला क्या रहता है, दक्षता बराबर आउटपुट बटा इनपुट, या फिर इसे परसेंटेज में निकालना हो तो क्या कर देंगे गुणा 100। प्रतिशत में जब भी निकालना हो क्या कर देंगे गुणा 100। तो यहां देखो आउटपुट बटा इनपुट, यदि हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पूछा है दक्षता, वही दक्षता पूछी गई है। तो दक्षता बराबर क्या हो जाएगा ज्योति फ्लक्स बटा शक्ति। तो ज्योति फ्लक्स का जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है यहां पर 1500 और शक्ति का मान दिया हुआ है यहां पर 50। जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, कट के आंसर अपना 30 दिया जाएगा 30 ल्यूमन प्रति वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन 30 ल्यूमन प्रति वाट। और दोस्तों किसी प्रकार क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रकाशीय ऊर्जा की प्रवाह की दर है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा की प्रवाह की दर है। तो यहां हम राइट आंसर की बात करें तो प्रकाश प्रवाह की जो दर ऊर्जा की प्रवाह की दर होती है वो होती है ज्योति फ्लक्स। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी कमरे की प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है, जो कमरा है कमरे की प्रदीप्ति किस पर निर्भर करेगी। जैसे कि मान लो ये कमरा है और इस कमरे के अंदर जो इल्यूमिनेशन का जो यानी कि जो लाइटिंग रहेगी वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, यानी कि अगर यदि जो मान लो एक पर जो दीवार है उसका रंग है लाल, ये दीवार इसका रंग है लाल और यहाँ पे एक दीवार का रंग क्या है इसमें नीला, तो यहाँ पर जो प्रकाश रहेगा वो इन दोनों दीवारों के हिसाब से रंग के हिसाब से क्या रहेगा विसरित। या फिर मान लो कि कोई रूम है, रूम के अंदर दो सभी दीवारों का रंग जैसे नीला हो या फिर एक ही कलर हो तो उसमें क्या पर्याप्त या अच्छी चमक दिखाई दे, तो क्या हो जाएगा दीवार के रंग व छत के रंग। तो ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित होता है। जो प्रकाशीय तंतु है किस परिघटना पर आधारित होता है। जैसे मान लो जीएलएस लैंप होता है, जैसे कि ये कोई लैंप है, यहां पे जो इसका तंतु रहेगा वो किस परिघटना पर आधारित रहेगा, तो ये रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था किस वस्तु पर रोशनी पड़ती है। तो अभी लास्ट जो एनवीसीए में एग्जाम लगी थी एनवीएस 8 मार्च को, उसमें पूछा गया गैर प्रकाशीय व्यवस्था में कितने प्रकाश की रोशनी पड़ती है। तो चाहे प्रकाशीय व्यवस्था हो या फिर गैर प्रकाशीय व्यवस्था तो कितनी होती है लगभग 90%। और ऑप्शन में दिया होता 90 से 98%, यानी ट्रांसफॉर्मर के समान। तो यार राइट आंसर हो जाएगा अपना डी।
और जैसा कि क्वेश्चन एनवीएस के क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले प्रकाश ऊपर की ओर होता है, तो कितना 90%, यानी कि मैक्सिमम क्या रहता है उसका अपना को राइट आंसर करना जितना ऑप्शन है मैक्सिमम। जैसे कि 100 किसका होगा, आदर्श स्थिति में 100 से कम वाला क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा 90%। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पर भारी काम चल रहा हो, यानी कि जहां पर भारी काम चल रहा हो वहां प्रकाश होना चाहिए, या फिर मैं बात करूं कार्यस्थल में जहां बारीक काम किया जा रहा हो वहां अपेक्षित प्रदीप्ति क्रम में होना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े अलग हो गए, यानी कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। पहले क्वेश्चन की हम बात करें, जहां पर बारीक काम चल रहा हो तो वहां पर प्रकाश जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1500 ल्यूमन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जहां पर बारीक काम चल रहा हो वहां प्रकाश होना चाहिए। यहां इसको थोड़ा छोड़ देंगे क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, इसके अलग से ऑप्शन बना के अभी देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसके बात करें, जहां पर बारीक काम चल रहा हो तो वहां प्रकाश होना चाहिए, यानी बारीक काम मत करने का मतलब मशीन कार्य या फिर जैसे कि ऑपरेशन बेड वगैरह, जो ऑपरेशन थिएटर जो ऑपरेशन बेड है वहां की अगर हम बात करें बारीक काम चल रहा हो तो वहां पर जो प्रकाश की जो ल्यूमिनेंस जो है वो क्या होना चाहिए। तो यस का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1500 ल्यूमन प्रग मीटर, इसका 1500 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा हम बात करें कार्यस्थल जहां बारीक काम चल रहा हो वो आप प्रदीप्ति क्रम होना चाहिए। यदि मैं बात करूं इन्हीं का प्रदीप्ति क्रम, जैसे कि मान लो स्टडी रूम हो गया, किचन हो गया, या फिर ड्राइंग हो गया, और एक हो गया जिसकी बेड जो ऑपरेशन बेड, तो क्या हो जाएगा ऑपरेशन बेड सर्वाधिक, तो आप इनको जमा सकते हो यानी कि एक बढ़ते क्रम के अंदर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, उपरोक्त चारों विकल्पों में से किस कमरे में अधिक रोशनी की आवश्यकता होगी। लास्ट क्वेश्चन अगर जिसे क्लियर नहीं हो वह यहाँ क्लियर हो जाएगा। उपरोक्त चारों विकल्पों में से किस कमरे में अधिक रोशनी की आवश्यकता होगी। यहाँ हम किसने की बात करें, देखो अधिक रोशनी की हॉल, रसोई, नॉन ऑफ दीज, तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन अध्ययन कक्ष। यदि इसी को अपन ऑप्शन चेंज कर दे और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हॉस्पिटल वार्ड, फाइल मशीन कार्य, प्रूफ रीडिंग, असेंबली लाइन, तो यहाँ हो जाएगा फाइन मशीन कार्य, यानी कि जो भारी काम हो, यानी कि भारी काम हो तो वहां पर क्या अधिक जो प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन है उसकी क्या आपको आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रदीप्ति का स्तर होना चाहिए, यानी कि साधारण पठन के लिए जो स्टडी है, सामान्यतः आपको स्टडी करनी है तो उसमें लिए जो पठन है उसका जन प्रदीप्ति की जो स्तर है वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 160 से 100 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट लैंप निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो एनवीएस की एग्जाम है उसमें हाल ही में पूछा गया था 8 मार्च को, यानी जो सामान्य टंगस्टन जो लैंप फिलामेंट लैंप है, जीएलएस लैंप का जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है तापन प्रभाव के ऊपर। किस पे कार्य करता है, तापन प्रभाव के ऊपर। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर कार्य करता है। यानी कि जो आपका टंगस्टन फिलामेंट का लैंप है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप या फिर जीएलएस लैंप, जीएलएस लैंप का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है इकाई, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लैंप का कलर रेड रिंग इंडेक्स यानी कि CRI सर्वोत्तम होता है। तो ये होता है जीएलएस लैंप का, और जीएलएस लैंप का यहाँ है नाम इनकैंडिसेंट लैंप, यानी कि जीएलएस लैंप। और इसका फुल फॉर्म बात करें, सामान्य प्रकाश व्यवस्था, जनरल लाइटिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से बना होता है, यानी जो विद्युत किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट इनकैंडिसेंट लैंप का फिलामेंट, तो इनकैंडिसेंट लैंप या विद्युत तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। और इसके अगर हम गलनांक की बात करें तो उसका जो गलनांक होता है टंगस्टन का, जो गलनांक होता है ये होता है लगभग 3420 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 3422 या 3400 के
लगभग डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, इसका गलनांक होता है। और यदि हम इसी के क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक की बात करें तो इसका होता है 5,5500 के आस 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 74 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं कह दूं कि टंगस्टन है, टंगस्टन की प्राथमिक जो पहली कक्षा है के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो रहेंगे 2। यानी कि हाल में जो एग्जाम हुई थी एनवीएस की, उसमें पूछा गया था कि जो जैसे कि तांबे का परमाणु क्रमांक है, कॉपर का परमाणु क्रमांक है 29, ठीक है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, तो इसकी पहली कक्षा के अंदर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी, तो ये रहेगी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जो आपको जितने भी, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी जो पदार्थ है उनका आपको परमाणु क्रमांक भी याद रखना है। और जैसे कि परमाणुओं को जो जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है वो होता है 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, के एल एम एन कक्षा के अंदर। अब बात करें नेक्स्ट, 0 वाट का लैंप की जो खपत होती है, शक्ति कितनी होती है, लगभग 5 से 7 वाट। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य लैंप का यानी कि जो प्रदीप्ति लैंप है उसकी जो अधिकतम जो अवधि होती है वो कितनी होती है, लगभग 1000 घंटा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन फिलामेंट लैंप का एक उदाहरण है। तो यहां थोड़ा समझने की बात है, इसको कार्बन फिलामेंट का जो बताया गया है इसमें भाई कार्बन फिलामेंट लैंप का एक उदाहरण बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ ऑप्शन के ऊपर रहेगा, इनकैंडिसेंट लैंप या जीएस लैंप। अब बात करें इनकैंडिसेंट लैंप, तो ये रहेगा 2 प्रकार का। इनकैंडिसेंट लैंप कितने प्रकार का रहेगा, 2 प्रकार की। यहां मैं बात करूं तो एक तो रहेगा टंगस्टन तंतु, टंगस्टन तंतु, और एक रहेगा कार्बन तंतु, कार्बन तंतु। इसमें मैं बात करूं टंगस्टन तंतु, जो टंगस्टन तंतु है ये भी कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का। इसमें भी 2 प्रकार की बात करूं तो एक हो जाएगा गैसपूरित और एक निर्वात। तो यहां पर कार्बन फिलामेंट लैंप का एक उदाहरण तो ये हो जाएगा जीएलएस लैंप का ही एक क्या होता है, पार्ट। अब जीएस लैंप किस प्रकार से बनाएगा, टंगस्टन से बनाएगा, कार्बन तंतु वाला, या फिर गैस निर्वात, दोनों में से कोई। यदि मैं इनकी दक्षता की बात करूं, यदि अपन इनकी दक्षता की बात करें तो जो दक्षता होती है गैस पूरित लैंप, यानी कि जो टंगस्टन वाला है गैस पूरित लैंप, इसकी होती है लगभग 12 से 13 ल्यूमन प्रति वाट। और यदि मैं निर्वात वाले की बात करूं तो निर्वात वाले की होती है लगभग इतनी ही, यानी कि जो इसकी भी जो दक्षता होती है वो होती है लगभग 10 से 12 के आसपास इसकी होती है दक्षता। और जो कार्बन तंतु है इसकी जो दक्षता रहती है वह रहती है लगभग 3 से 4 ल्यूमन प्रति वाट। इसके अलावा तो जो कार्बन तंतु की बात करें तो कार्बन तंतु काम लिया जाता है आर्क लैंप के अंदर भी, आर्क लैंप। तो आर्क लैंप की यदि मैं बात करूं, आर्क लैंप, और आर्क लैंप की दक्षता की बात करें तो इसकी जो दक्षता होती है वो कम होती है, और ये होती है जो अपना कार्बन तंतु इससे अधिक रहती है, और ये रहती है लगभग 9 से 12 ल्यूमन प्रति वाट। कहने का मतलब ये हो गया टंगस्टन तंतु की जो दक्षता रहती है वो लगभग क्या रहती है, सेम। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा अपना, बी इनकैंडिसेंट लैंप। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि एक कंफ्यूजन पॉइंट रहता है, तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा अपना, जी ऑप्शन एंड बी ऑप्शन, जीएलएस लैंप। और जीएलएस लैंप कितने प्रकार, 2 प्रकार का, गैसपूरित और निर्वात वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस आमतौर पर भरी जाती है। इसके अलावा बात करें, आमतौर पर 0 से 25 वाट के बीच की शक्ति वाले जो लैंप है, यानी 0 से 25 वाट, 0 से 25 वाट शक्ति वाले जो लैंप है वो लैंप कहलाते हैं, या गैस भरा हुआ, निर्वात भरा हुआ, या धातु कार्बन। तो रहता है वैक्यूम वाले, निर्वात। बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर।
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, घैंस भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान, यानी कि घैंस भरे हुए टंगस्टन लैंप या फिर जीएलएस लैंप का जो कार्यकारी तापमान होता है वो होता है लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्णी प्रकाश देता है, निम्नलिखित में से एक वर्णी प्रकाश देता है। तो एक वर्णी प्रकाश देता है, जिनके लास्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कशन किया था, तो ये रहेगा जीएलएस लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप जो एक वर्णी प्रकाश देता है। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, सोडियम वेपर लैंप का प्रकाश का रंग सामान्य, यानी यहाँ आपको सोडियम वेपर लैंप है उसका रंग पूछा गया है, तो इसका जो सामान्य जो रंग होता है वो क्या होता है, पीला रंग। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। यदि हम बात करूं सोडियम वेपर लैंप, तो सोडियम वेपर लैंप का गुलाबी रंग कब होता है, तो ये रहता है इसका शुरुआती यानी कि स्टार्टिंग में, तो इसका टाइम क्या रहता है गुलाबी रंग। और सबसे यानी कोहरे में यदि हम बात करें तो कौन सा लैंप काम देता है, सोडियम वेपर लैंप, और मुख्य रंग इसका पीला हो जाएगा। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोडियम वेपर लैंप की सामान्य दक्षता होती है, तो इसकी जो दक्षता होती है लगभग होती है 50 ल्यूमन, यानी कि 40 से 57 ल्यूमन प्रति वाट क्या होती है इसकी दक्षता होती है। तो बी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर कार्य करता है, यानी जो मरकरी वेपर लैंप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है गैस के आयनीकरण प्रभाव के ऊपर। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, पारावाष्प लैंप प्रकाश देता है, यानी कि जो सोडियम वेपर लैंप है वो आपको प्रकाश देता है, यहाँ इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सोडियम वेपर लैंप की अगर बात करें तो सोडियम वेपर जो लैंप होता है वो आपको देता है पीला रंग का प्रकाश। ठीक है, यहां आप देख सकते हो कि जिंक सिलिकेट, यानी कि अगर एलईडी वगैरह की बात करें तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग अगर जिंक सिलिकेट है तो हरा, मैग्नीशियम टंगस्टन है तो नीला सफेद, और कैडमियम बोरेट है तो गुलाबी, और कैडमियम सिलिकेट है तो पीला सफेद, और कैल्शियम टंगस्टन है तो नीला। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पीला। और यदि हम बात करें शुरुआती रंग जो सोडियम वेपर लैंप या परावास, तो उसका रंग क्या होता है गुलाबी, ये होता है स्टार्टिंग के समय, और ये इसकी चालू अवस्था में। और हरा नीला कब रहेगा, जब जिंक सिलिकेट या मैग्नीशियम टंगस्टन में क्या उसकी कोटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की दक्षता क्या होती है। यहाँ पूछा गया कि जो उच्च दाब जो मरकरी वेपर लैंप होता है उसकी आपको दक्षता बतानी, तो इसकी दक्षता क्या होती है, दक्षता की बात करें तो 40 से 57 ल्यूमन प्रति वाट। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं प्लीज सेशन को सब्सक्राइब, यानी अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, इस सेशन को शेयर करते रहिए ताकि सभी दोस्त जुड़ सके। और किसी प्रकार जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। खुले स्थान जैसे कि ग्राउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले स्थान जैसे कि ग्राउंड के लिए सबसे अधिक उपयोग में किए ले जाने वाला लाइटिंग कौन सी जो ऊर्ध्वाधर अवस्था रूप में काम करने वाली हो, यानी कि आपको यहाँ बताना है कि वह जो लाइट कौन सी है जो कि खुले स्थान जैसे ग्राउंड वगैरह हो गया या वॉल होगा वहां काम लेनी हो, और किस अवस्था में लेनी हो, आपको ऊर्ध्वाधर काम में ली जाती हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मरकरी वेपर लैंप, यानी कि इसको हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में काम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट सर्किट में चौक का प्राथमिक कार्य क्या होता है। जो ट्यूबलाइट सर्किट होता है उसमें जो चौक का प्राथमिक कार्य क्या होता है, हम इसकी बात पहले ट्यूबलाइट की बात करें। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में ट्यूबलाइट की अगर हम बात की थी तो ट्यूबलाइट कौन सा परिपथ था, एक श्रेणी परिपथ, और इसमें यदि हम चौक की बात करें, चौक को ही बोलते हैं बेलास्ट, चौक को ही बोलते हैं बेलास्ट। बेलास्ट की हम बात करें तो ये प्रारंभिक स्टार्टिंग में क्या होता है, इसका फर्स्ट कार्य ये कि जैसे मान लो अपने घरों में 230 वोल्टेज आ रही है तो 230 वोल्टेज को ये कर देगा लगभग 1000 वोल्ट, और फिर चालू होने के बाद कर देगा उसको 110 वोल्ट। तो शुरुआत में क्या कर रहा है, ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो उच्च वोल्टेज प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा उच्च वोल्टेज, क्योंकि यहां पूछा गया प्राथमिक कार्य। यदि पूछता चौक के कार्य होते थे तो चौक का कार्य वोल्टेज को बढ़ाना होता है, और धारा को भी क्या करता है, सीमेंट और फिलामेंट को भी गर्म करता है, और शुरू करने के लिए करंट को भी सीमित मात्रा में देता है। तो लेकिन प्राथमिक कार्य क्या करता है, वोल्टेज को प्रेरित करना। इसके बाद होता है धारा को सीमित करना, और लगभग 110 वोल्टेज इसको देना। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना ए ऑप्शन। और चौक, यदि मैं बात करूं चौक की, जैसे कि 40 वाट
कि कोई ट्यूबलाइट है, उसमें कितने वाट का चौक काम लेंगे, तो उसमें 40 वाट का चौक ही काम में लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने वाट की क्षमता की ट्यूबलाइट हो या फ्लोरोसेंट लैंप हो, उतने वाट का आपको लेना है, आपको चौक काम लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरे काले पड़ने के संभावित कारण है। जैसे कि मान लो ये कोई ट्यूब है, इसके दोनों सिरों पर टंगस्टन तंतु लगे हुए हैं। यहां से हम बात करें तो यहां हो जाएगा इसका चौक, और यहां हम बात करें तो यहां लग जाएगा इसमें चौक, सॉरी, और ये रहेगा इसका स्टार्टर, ये जगह इसका चौक। तो ये जो सिरे हैं इसके, ये दोनों सिरे शुरुआत में क्या पड़े हुए हो, काले पड़े हुए हो, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, कम या अधिक वोल्टेज, ये भी सही है। अनुचित बेलास्टिंग, यानी कि इस चौक का क्रम, यानी जैसे मान लो ये 40 वाट का है और इसे हम कम वाट जैसे कि 20 वाट का काम दे रहे हो, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार यानी कि ऑन ऑफ करने से इसका भी राइट आंसर इसी हो जाएगा। और प्री हीट के लिए स्टार्टर द्वारा बहुत अधिक या बहुत कम समय लेना, यानी प्री हीट के लिए जिसका जो हीटिंग है, इसका गैस आयनीकरण प्रभाव है, उसके लिए ये स्टार्टर है वो पर्याप्त समय नहीं ले पा रहा हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी राइट आंसर इसके हो जाएंगे। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या है, यानी जो चौक होता है, चौक लगाने का उसको उद्देश्य क्या होता है, इसकी हम बात करें तो इसमें ये क्या करता है, धारा को सीमित, देखो पावर फैक्टर सुधारना है, किसका कार्य होता है, ये होता है संधारित्र का। ठीक है, यहाँ इसके अलावा बात करते हैं समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना, ये भी सही है, बट इसमें देखो अगला है करंट को कम करना, तो इसके लिए जो रहेगा आंसर वो रहेगा बी ऑप्शन, क्या रहेगा इसका राइट आंसर, समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना। करंट को कम करता है लेकिन कहाँ, निश्चित मात्रा में, तो यहां दिया हुआ निश्चित मात्रा, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर क्या होता है। जो चौक होता है, चौक का पावर फैक्टर लगभग होता है 98%। अलग से यदि जलती हुई फ्लोरोसेंट ट्यूब का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, यानी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसका यदि स्टार्टर निकाल दिया जाता है तो क्या होगा, वह सामान्यतः जलती रहेगी। यानी स्टार्टर क्या काम करता है, इसको स्टार्ट करने में, स्टार्ट का काम होता है, जो लैंप है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उसको सिर्फ चालू करने का कार्य करता है। यानी कि जैसे ये ट्यूब है, इस ट्यूब में इलेक्ट्रोड रहेंगे यहाँ, और स्टार्टर लगा होगा इसमें यहाँ, तो इस स्टार्टर को बाद में हटा सकते हैं क्योंकि इसमें गैस आयनीकरण प्रभाव से इलेक्ट्रॉन प्रवाह इस ट्यूब के अंदर सीधा होने लग जाएगा गैसों की वजह से, और फिर इसका कोई इसमें बाद में महत्व नहीं, तो बाद में इसको आप हटा सकते हो। तो सी ऑप्शन क्या हो जिसका राइट आंसर, यानी कि जलती रहेगी, ट्यूबलाइट बंद नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है जैसे कि जैसे मान लो कि ट्यूबलाइट को आप चालू कर रहे हो और चालू के करते समय आपने स्टार्टर को हटा दिया तो फिर ये चालू नहीं होगी, परिपथ पूरा नहीं होगा, क्योंकि कौन सा परिपथ रहता है, श्रेणी परिपथ। और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस प्रकार का परिपथ रहता है, तो ये रहता है श्रेणी परिपथ। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज यहां रह जाएगा प्रवाह, उच्च वोल्टेज प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये किया जाता है चौक के द्वारा। और मैं चौक की बात करूं, स्टार्टिंग में जैसे मान लो 230 वोल्टेज हो तो इसको बढ़ाकर 1000 वोल्टेज तक कर देगा, और बाद में जब ट्यूबलाइट चालू अवस्था में रहेगी तो कितना कर देगा, वापस 110 वोल्टेज। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना बी ऑप्शन, चौक या फिर बेलास्ट। अगला क्वेश्चन है, बेलास्ट सामान्यतः किस में प्रयोग किया जाता है, तो यानी चौक सामान्यतः जो है किस में प्रयोग किया जाता है, चौक की मैं बात करूं तो चौक किसमें प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है फ्लोरोसेंट लैंप एंड ट्यूबलाइट के अंदर। चौक के अंदर होती है कुंडली, और इस कुंडली को हम चौक की बात करें, इसका जो मान होता है वो किसमें होता है, हेनरी हेनरी का प्रतीक चिन्ह हेनरी, और ये कितनी क्षमता का होता है, वाट क्षमता के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक नियॉन संकेत ट्यूब में अधिकतम लंबाई हो सकती है, यानी कि जो एक नियॉन साइन लैंप है उसमें जो अधिकतम क्षमता है उसकी जो लंबाई है वो हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी जो नियॉन संकेत ट्यूब लैंप है उसकी अधिकतम होती है 5 मीटर हो सकती है, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
एक नियॉन साइन ट्यूब के परिचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज खाली स्थान पर निर्भर करती है। यानी जो उसकी ट्यूब की जो परिचालन में आवश्यक वोल्टेज है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, तो वो करेगी ट्यूब की लंबाई के ऊपर। और जो साइन ट्यूब है इसकी जो इसकी लंबाई रहती है वह कितनी रहती है, मैक्सिमम 5 मीटर के आसपास। और हमेशा उसकी जो ट्यूब की जो परिचालन वोल्टेज है, वोल्टेज किसके ऊपर, हमेशा यह बात आपको ध्यान रखनी है कि वोल्टेज जो कि है किस पर निर्भर करती है, ट्यूब की लंबाई के ऊपर, ना कि व्यास, ना कि पदार्थ और चौड़ाई, किसके ऊपर निर्भर करेगी, उसकी लंबाई के ऊपर। इसके अलावा बात करें हैलोजन लैंप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये होती है हैलोजन प्रकार की गैस। यदि मैं बात करूं हैलोजन प्रकार की गैसों के बारे में, तो आपको इसके ट्रिक से याद रख सकते हो। मौसी, फिर कल बाहर आए, मौसी फिर कल बाहर आए, तो फिर से आप याद रख सकते हो फिर यानी कि एफ, और कल से आप याद रख सकते हो CL, और बाहर से आप BR, और आई से आई। तो यहां हो जाएगा, यदि हम बात करें तो फ्लोरीन, यहां बात करें क्लोरीन, यहां बात करें ब्रोमीन, और यहां हो जाएगा आयोडीन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हैलोजन प्रकार की गैसें। और हैलोजन प्रकार की गैसें हैं, या मौसी क्या रहेगा, साइलेंट। यहाँ मौसी से कुछ भी आप आपके हिसाब से ले सकते हो कि फिर कल बाहर आई, तो मौसी या चाची कल फिर बाहर आई को जो भी आपको सुटेबल अच्छा लगे, जैसे आपको याद हो सके, बस आपको याद होना चाहिए। आप कुछ भी अपने हिसाब कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। तो फिर कल बाहर, फिर मौसी यानी कि मौसी फिर कल बाहर आई, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आया आयोडीन। ये कौन सी गैसें हैं, ये सभी ये है आयोडीन हैलोजन प्रकार की गैस है। तो इसका राइट आंसर हैलोजन लैंप में कौन सी गैस, हैलोजन प्रकार की गैस। अब इसके अलावा बात करते हैं हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर निम्नलिखित में से किसका बना होता है। यानी कि यहां बात करें हैलोजन लैंप, अब यहां इसके सिरों पर क्या लगा होता है, इसमें कैप, जिस तरह से अपना जो कारतूस फ्यूज या अचार फ्यूज होता है उसी की तरह, और इसमें एक नलिका होती है। अब इस नलिका में यहां इसमें क्या लगा होगा, इसमें लगा होगा ये फिलामेंट, और ये किसका बना होता है, टंगस्टन का फिलामेंट। तंतु जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। अब यहां बात करें इसका जो फ्लड या वाइजर, जैसे कि आपकी बाइक होती है, बाइक का जो सिर होता है, जो हेड होता है, उसे क्या कहते हैं, वाइजर। तो इसी तरह इसका जो फ्लड यानी कि इसका जो ये वाइजर इसको बोलेंगे, इसके जो ये आवरण है इसके चारों तरफ, जो कांच और जिसकी ट्यूब है, ये ट्यूब किसकी बनी होती है, ये पूछा गया। तो ये ट्यूब बनी होती है इसकी कांच की, यानी ट्यूब किसकी बनी होती है, कांच की। इसका फ्लड या फिर वाइजर किसका बना होता है, कांच का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांच। यदि मैं बात करूं इसका जो तंतु होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। और मैं टंगस्टन के यदि गलनांक की बात करूं तो ये होता है लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है इसका गलनांक। या फिर मैं बात करूं ये जो कैप ये बनी होती है पीतल की। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकैंडिसेंट लैंप के पास होंगे, यानी कि क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेटर लैंप के पास होंगे, यानी जो इंडिकेटर लैंप है जैसे कि आपका जो साइन लैंप है उसके पास होगा। तो जैसे कि नॉर्मली हम बात करें तो जो लैंप होता है, लैंप के पास क्या होता है, या तो अगर डीसी वाला तो फेज, और अगर डीसी वाला तो प्लस हुआ माइनस, और यदि एसी में है, यदि एसी लैंप है तो उसमें क्या होगा, फेज व न्यूट्रल, और डीसी है तो वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा प्लस व माइनस। तो यहाँ ऑप्शन देखो, न्यूट्रल कनेक्शन, अर्थ और न्यूट्रल कनेक्शन, फेज व न्यूट्रल कनेक्शन। डी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी सिस्टम के विभिन्न सब सर्किट की अधिकतम, यानी कि सर्किट की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग व पूरे सिस्टम के अधिकतम अनुपात का योग, यानी अनुपात क्या कहलाता है। किसी सिस्टम विभिन्न सब सर्किट के व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम के अधिकतम मांग का अनुपात
क्या कहलाता है, आपको यहाँ ये इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ये कर दे डिमांड फैक्टर होगा, क्योंकि डिमांड फैक्टर होता है अधिकतम डिमांड व कनेक्टेड लोड। यहाँ मैं बात करूं डाइवर्सिटी फैक्टर, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डाइवर्सिटी फैक्टर। और इसका डाइवर्सिटी फैक्टर मतलब क्या होता है, यानी कि अधिकतम मांगों का योग, अधिकतम मांगों का योग बटा क्या रहेगा इसमें जो अधिकतम इसकी मैक्सिमम मांग है, अधिकतम मांग। और ये फॉर्मूला किसका रहेगा, डाइवर्सिटी फैक्टर का। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी श्रेणी लैंप में किस एलिमेंट की साध्यता की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब क्या होगा। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते, शॉर्ट सर्किट हो और आपको सीरीज लैंप से आप कोई जांच कर रहे हो तो क्या होगा, वो लैंप क्या होगा, कम जलेगा या अधिक जलेगा, तो वो लैंप जलेगा अधिक। जैसे मान लो आपकी कोई मोटर है, इस मोटर की आप जांच कर कंटिन्यूटी जांच कर रहे हो, तो आप यहां से इसमें जो सीरीज लैंप लगाओगे तो एक आपने इसके कनेक्शन और एक आपने लगा दिया बॉडी से, तो ये लैंप क्या होगा, तीव्र प्रकाश यानी बहुत अधिक तेज प्रकाश करेगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप के चौक कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, यानी कि चौक कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, क्या होगा, चौक को शॉर्ट सर्किट करने से लैंप क्या हो, तत्काल बुझ जाएगा। इसके अलावा बात करें 60 नंबर क्वेश्चन, तो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप की दक्षता, यानी कि जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है उसकी दक्षता होती है 50 ल्यूमन प्रति वाट, यानी कि 57 के आसपास। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मर्करी वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी होती है। जो मर्करी वेपर लैंप है उसमें कौन सी गैस भरी, तो मर्करी को बोलते हैं पारा, तो कौन सी गैस, पारा वाष्प गैस। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अब बात करते हैं आज के अपने क्यूज के बारे में। तो इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। पहले क्वेश्चन की बात करें सोडियम वेपर, जो एक सोडियम लैंप में आरएम में सोडियम किस अवस्था में होता है, यानी कि जो सोडियम लैंप होता है इसकी स्टार्टिंग अवस्था में जो सोडियम है, जो सोडियम गैस भरी जाएगी इसके अंदर, वो किस अवस्था में रहेगी, गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था या फिर वाष्प अवस्था। यह हो जाएगा वाष्प अवस्था या फिर द्रव अवस्था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कौन सी वस्तु प्रकाश ऊर्जा का एक रूप, ये हो जाएगा एक रूप उत्पादन करती है। तो यहाँ चमकदार वस्तु, गैर चमकदार या पारदर्शी या फिर अपारदर्शी। सब दोस्तों इन सभी दोनों क्वेश्चनों का आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, और इसका आंसर जो आपको वापस रिप्लाई, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास होगी इसके जो परिदीप्ति इल्यूमिनेशन के पार्ट 2 के अंदर, वहां इनके आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नाइस डे। और दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।